Good morning, student. Class 8th, chapter number 9, Nationalist Movement 1870 to 1947. Yesterday, we will talk about the Jallianwala Bagh massacre and the Swadeshi movement. Now, today, Khilafat agitation will start. Khilafat agitation, what is the movement? Now we will discuss. After the First World War ended, the British imposed a Harish Treaty on Turkey. Turkey was to be divided. The Khalifa, who was recognized as a spiritual head of the Muslim, would no longer hold the title. This made two brothers, Shaukat Ali and Muhammad Ali, start an agitation in India to garner support for the Khalifa. Gandhi saw in this a golden opportunity to cement Hindu-Muslim relations. क्या थी ये खिलाफत एगिटेशन मूवमेंट? बहुत छोटा सा दिया हुआ है बेटा आप में, वरना ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे हमारे यहाँ भी ओवर रूल कर रहे थे, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एंड होने के बाद तुर्की पे भी अपना रूल एस्टैब्लिश कर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जिस तरह हिंदूज़ में हम बड़े बड़े संत देखते हैं, बड़े बड़े महात्मा देखते हैं, उसी तरह इन मुस्लिम्स रिलीजन में खलीफा जो थे उस टाइम इस रिलीजियस के सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते थे। यानी उन्होंने जो कहा उनके मैसेजेस को अप्लाई किया जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने उन खलीफाओं को हटाने का, उनके पोस्ट से उनको हटाने का, उनके ऊपर ज़बरदस्ती उन्हें टॉर्चर करना, तो ये सारे काम वो कर रहे थे ताकि तुर्की में भी ये बहुत आसानी से अपने आप को रूल एस्टैब्लिश कर सके। तो क्योंकि मुस्लिम रिलीजियस के इतने इम्पोर्टेंट पर्सन को अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे और उनको उनके पोस्ट से हटा दोगे तो कहीं ना कहीं तो रिवॉल्ट होगी। तो तुर्की में ये रिवॉल्ट चल रही थी। उस रिवॉल्ट को क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे इधर भी रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर भी ये कर रहे थे, तो क्या हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स तो एक ही हैं। तो हमारे इंडियन मुस्लिम्स ने भी यहाँ के ब्रिटिशर्स जो ऑब्वियस है ये यहाँ भी ये रूल कर रहे हैं, वहाँ भी यही रूल कर रहे हैं, तो तुर्की के लोगों के, तुर्की के मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हुए इंडियन मुस्लिम्स ने ब्रिटिश का अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट की, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, खिलाफत की उन्होंने, खिलाफत करना यानी अगेंस्ट में जाना। गांधी जी को ये बहुत अच्छा लगा। गांधी जी ने कहा यार ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस खिलाफत मूवमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन लीड कर रहा था? दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, गांधी जी को लगा भाई हिंदुओं को जोड़ देता हूँ इस मूवमेंट में, हिंदू मुस्लिम एकता फिर से हो जाएगी, लोग आपस में यूनिटी में बंध जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। तो गांधी जी ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को, दोनों को इकट्ठा किया, हिंदू और मुस्लिम्स को एक ही मंच पर लाए और यहाँ से स्टार्ट हुआ यूनिटी और हिंदूज को जोड़ा गया इस खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स के सपोर्ट में। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, 1920 में जो हुई। In 1920, Gandhi launched the non-cooperation movement to protest against the Rowlatt Act, protest against the Jallianwala Bagh massacre, to support the Khilafat movement and build Hindu-Muslim unity and to demand Swaraj. गांधी जी अब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब वो किस लिए स्टार्ट की? एक तो रौलाट एक्ट पता था ना, बताया था, एक जलियांवाला बाग जो बहुत गलत हुआ था, दूसरा खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में, और चौथा स्वराज यानी कंप्लीट रूल, हमारा रूल, इंडियंस का रूल अपने ही कंट्री पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1920. पीपल गेव अप देयर टाइटल्स, student left government controlled school and colleges, lawyers gave up their practice, bonfire of foreign clothes were made, liquor shop were picketed. देखो क्या हुआ कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की तो गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा कि भाई नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी का कहना था
कि अगर हम ब्रिटिश के रूल के अंडर आए हैं ना, तो वो हमारी गलती है। हमने उन्हें कोऑपरेट किया है। कोऑपरेट करना यानी समर्थन देना। अब जो है नॉन कोऑपरेशन करो, यानी कोऑपरेट करना यानी समर्थन। नॉन यानी अब हम समर्थन ही नहीं देंगे, तुम्हारे सिस्टम से चलेंगे ही नहीं। नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, समझ में आया नॉन कोऑपरेशन क्यों कहा गया इसको। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किया तो क्या देखा, लोगों ने सपोर्ट किया। जो बच्चे स्कूल जाते थे ना, जो ब्रिटिश रूल के अंडर स्कूल जाते थे, जाना छोड़ दिया। कॉलेज स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस यानी अपनी जॉब छोड़ दी। और जो अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स के अलग अलग पोस्ट पे जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी जॉब पे अपनी पोस्ट पे जाना छोड़ दिया। बहुत सारी जगह पे ये सपोर्ट देखने मिला। लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स को सड़कों पे लाके जलाना शुरू कर दिया। और जितनी ब्रिटिश गुड्स की दुकानें थी जिन्होंने खोल रखी थी, उनको बंद कर दी उन्होंने कि भाई अब जो है ना स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी ही बेचेंगे। इन सिंध, Bengal and Punjab, people participated in the movement enthusiastically. In Punjab, the Sikh wanted to remove the corrupt Mahantas who were supported by British. In Assam, tea plantation labor agitated for increase in wages. अच्छा, इसके साथ साथ क्या देखने को मिला, सिंध, बंगाल और पंजाब में लोग बहुत जोश के साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सिख चाहते थे कि जितने महानताज यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स अगर 20 रुपये रेवेन्यू कलेक्ट करने की कह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करते थे, 30 रुपये कलेक्ट करते थे। 20 ब्रिटिशर्स को देते थे, 10 खुद रखते थे। ये क्या थे, करप्ट थे। तो ब्रिटिश सिख ने कहा कि ये करप्ट महानताज है ना, इनको हटाओ। इसके साथ साथ जो असम के टी प्लांटेशन में काम करते थे लेबर्स, वो कहते थे हमारी वेजेस भी बढ़ा दो। In 1922, Gandhi called off the non-cooperation movement because violence broke out at Chora Chori. Peasants set fire to a police station, thereby killing 22 policemen. क्या हुआ चोरा चोरी में, ये मूवमेंट इतनी हो गई कि पुलिस और रेवोल्यूशनरीज के बीच में हाथापाई हो गई, पीजेंट्स के बीच में। पीजेंट्स ने क्या किया, भाई हम तो अच्छी खासी मूवमेंट को रिवॉल्ट कर रहे हैं, तुम क्यों बीच में छेड़ाछाड़ी कर रहे हो। पीजेंट्स को आया गुस्सा। पीजेंट्स ने क्या किया, पुलिस वालों को किया बंद उन्हीं के पुलिस स्टेशन में, और लगा दी उस पुलिस स्टेशन पे आग। लग गई पुलिस वालों की, यानी आग लग गई, और वो 22 पुलिस ऑफिसर्स जिंदा जल गए। ऑब्वियस है ना, पुलिस स्टेशन में बंद करके पुलिस स्टेशन को आग लगाएंगे तो क्या होगा। गांधी आज दी कांग्रेस। अच्छा, इस इंसिडेंस के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया कि भाई मैं नॉन वायलेंस की बात करता हूँ, जब भी कुछ स्टार्ट करता हूँ वायलेंस हो जाती है, फिर बंद करना पड़ता है। गांधी जी बहुत परेशान थे। गांधी आज दी कांग्रेस मेंबर्स टू concentrate on constructive work in a rural area. However, some members like Chittaranjan Das and Motilal Nehru wanted the Congress to participate in the election. They formed the Congress Khilafat Swarajya Party or the Swarajist Party to contest in the election and influence government policy in their favor. In the election that followed, the Swaraj Party fared very well. गांधी जी कांग्रेस से क्या कह रहे थे कि भाई तुम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करो और इलेक्शन मत लड़ो। लेकिन कांग्रेस ये कहती थी कि नहीं गांधी जी, जब तक हम पॉलिटिकली इनके साथ टक्कर में नहीं खड़े होंगे ना, मूवमेंट तो चलाइए आप, लेकिन जब तक हम पॉलिटिकली इनके साथ टक्कर में नहीं खड़े होंगे, हम जब तक इनके पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे ना, हम तब तक इनकी पॉलिसीज़ को ना तोड़ नहीं सकते, हमें माननी ही पड़ेगी। तो कांग्रेस का कहना बिल्कुल सही था। The impact of the Russian Revolution of 1970 had a huge impact upon India. रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था ना 1970 का, उसके बहुत असर पड़े थे इंडिया में। It resulted in the formation of the Communist Party of India in 1920s. The period also saw a formation of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS).
1970 की रशियन रेवोल्यूशंस के बाद इंडिया में बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारी फॉर्मेशन हुई, कम्युनिस्ट पार्टी बनी, राष्ट्रीय समन सेवक संघ बना। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू who succeeded Motilal Nehru, it was decided to observe 16 January 1930 as an Independence Day all over the country, raise the tricolor flag and demand पूर्ण स्वराज। क्या हुआ? लाहौर सेशन हुआ 1929 में। लाहौर सेशन मतलब मीटिंग हुई। 1929 की मीटिंग को जो लाहौर में हुई थी, किसने लीड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करेंगे और हमारा ट्री कलर फ्लैग जो है उसे हम फहराएंगे और हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि अब जो है हम पूरी तरह से अपने इंडिया को अपने एंड में कैप्चर कर चुके हैं। इसी वजह से बेटा आप लोगों को पता है कि ये 16 को राइट कर लीजिएगा, 26 है इसकी जगह। 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि फर्स्ट डे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये नहीं हो पाया था। यही वजह है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को, फिर लोगों के माइंड में ये आया कि नहीं भाई 26 हमारा इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन हमारे इंडिपेंडेंस डे तो जो हमें मिली है हम वही सेलिब्रेट करेंगे। 15 अगस्त को जब हमने हमारा इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हम उसको तभी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन हमने उसको रोक लिया। क्यों? क्योंकि वो डेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंट डेट 26 जनवरी। तो क्या किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रोककर हमने 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर किया, क्योंकि वो डेट हमारी इम्पॉर्टेंट थी। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन तो 26 नवंबर को गया था, बट हमने डिक्लेयर किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। सॉल्ट March and Civil Disobedience Movement. In 1930, Gandhi started his famous Salt March from Sabarmati Ashram to Dandi, a distance of 240 miles with 780 of followers. He was protesting against the salt tax which gave the state a monopoly on the manufacture and sale of salt. गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया? गांधी जी ने कहा भाई अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, छोटे मोटे से बात नहीं बन रही, इस ब्रिटिशर्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा बड़ा क्या करते हैं। सोचा कि भाई ऐसा कुछ करता हूँ जिसमें सब शामिल हो जाए, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको पकड़ूं। उन्होंने बहुत सोचा, फिर उनको याद आया भाई नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई सब लेते हैं, सब यूज़ करते हैं। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भेदभाव नहीं होता, इसी को पकड़ता हूँ। वो गए, नमक पे उस टाइम पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा था, यानी ब्रिटिश कंपनी हमारी कंट्री, हमारा ही नमक, और हमें खरीदने पे टैक्स, हमें हमारे नमक को उनसे खरीदना पड़ता था और हम उसका बिजनेस नहीं कर सकते, उसका पूरा बिजनेस ब्रिटिश कर रहा था, यानी हमारा नमक हमें ही बेच के हमसे ही पैसे कमा रहा था। ठीक है। गांधी जी गए साबरमती आश्रम से और दांडी जहाँ पर ये नमक बन रहा था, जो 240 माइल्स दूर है, पैदल गए और उनके साथ उनके 78 फॉलोवर्स भी थे। ठीक है। और वहाँ जाके उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, एट डांडी गांधी पिकेड अप अ फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। दिस gesture started civil disobedience movement which spread to the rest of the country. The success of the movement made the British realize the need to negotiate with the Indians. This result in the Gandhi-Irwin Pact in 1931. The civil disobedience movement was officially called off in 1934. गांधी जी ने 1930 में वो गए, जाकर वहाँ से नमक उठाया और ये कहा कि ये यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। बस
यहीं से गांधी जी को पकड़ लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन गांधी जी की ये मूवमेंट इतनी फैली कि पूरी कंट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जगह जगह लोग प्रदर्शन करने लगे, रिवॉल्ट करने लगे। थाउजेंड्स से ज़्यादा पीपल्स को, बहुत सारे पीपल्स को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। जेलें भर चुकी थी, ब्रिटिशर्स परेशान हो गए थे, हर जगह रिवॉल्ट हो गई थी। अब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि भाई अब तो है ऐसा है कि ना बात तो करनी पड़ेगी, बिना बात के कुछ नहीं हो सकता, अब ये बिगड़ चुके हैं। तो गांधी जी को छोड़ा गया, गांधी जी से कहा गया कि भाई आप मिलो, बात करते हैं। और गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जो वहाँ गवर्नर जनरल थे, उनके बीच जो बातचीत हुई, उस सेशन को हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 1931 में हुई थी। 1931 में गांधी जी को इरविन पैक्ट में कोई समझौता नहीं हुआ। गांधी जी ने 1934 में, गांधी जब वापस आए ना, तो इस मीटिंग के बाद लंदन बुलाया गया था उनको। जब गांधी जी लंदन से वापस आए तो क्या देखते हैं, सबको पकड़ लिया, कांग्रेस के सारे लीडर्स को पकड़ लिया। यहाँ से गांधी जी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी ना, सॉल्ट मार्च, जब उन्हें अरेस्ट किया गया था, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अभी तुम्हें पकड़, उनके मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो, कि आपको ही पकड़ के ले जाते हैं, आप ही नहीं रहोगे तो ये मूवमेंट कौन चलाएगा, लीडर ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे पकड़ के ले जाओ, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पीछे से मेरी मूवमेंट को चलाने वाले बहुत से गांधी इसी कंट्री में मौजूद हैं। तभी तो हम खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी तो सिर्फ मुट्ठी भर नमक उठाकर जेल में चले गए। पूरी मूवमेंट को जिन्होंने रोल प्ले किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं। उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत बहुत बहुत, और गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे चल के, यानी नॉन वायलेंस से चलाया था, बिल्कुल इंसानी की थी। और ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था उन्होंने बहुत ज़्यादा। An important outcome of the united struggle of the people was passing of the Government of India Act 1935, which granted provincial autonomy and election to be held in 2 years. In the election of 1937, the Congress won 7 out of 11 seats and formed government there. क्या हुआ, इसका आउटकम क्या निकला कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पास किया और ये कहा कि चलो ठीक है, अब आप लोग भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो और इलेक्शन लड़ सकते हो। तो क्या देखा कि कांग्रेस जो थी वो बहुत बड़े मतों के साथ, 11 में से 7 सीट तो अकेले कांग्रेस ने ही जीत ली थी। When the second world war broke out in 1939, India was ready to extend support on condition that should get independence once the war was over. Britain refused to concede to this demand, therefore the Congress minister resigned in protest. देखो, ऊपर वाले का सपोर्ट मिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। अब ब्रिटिशर्स, भाई हम तो इलेक्शन जीत गए ना, 7 सीट्स है हमारे पास, अब क्या करोगे। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई इंडिया हेल्प चाहिए। इंडियंस की कांग्रेस पार्टी ने कहा हेल्प करेंगे, भाई हेल्प तो करेंगे, बट हेल्प के लिए आपको आफ्टर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कंट्री छोड़ के जानी पड़ेगी। भाई इंडिपेंडेंस पूरा देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपका यहाँ पे। ब्रिटिशर्स टेंशन में, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हेल्प भी नहीं दे सकते, जाओ करो कुछ भी। क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बहुत कुछ पढ़ लिया आज हमने, क्विट इंडिया मूवमेंट अब हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।